नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। 2022 में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2023 में भी 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। हिमाचल के एक जाने पहचाने चेहरे को छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना दिया गया है, अजय जामवाल। अजय जामवाल वही शख्सियत हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर में कठिन समझे जाने वाली जगह पर भाजपा के लिए भगवा फहराया। अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ की कमान दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही संघ के प्रचारक बने अजय जामवाल लगातार सक्रिय रहे हैं। आज इनकी नियुक्ति का पत्र जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, उसके बाद चर्चा गर्म हो गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई संगठन में बड़ी सर्जरी होगी। 2023 के पहले जैसे कि आशंका प्रकट की जा रही थी, क्या वह इसकी शुरुआत है। मौजूदा संगठन महामंत्री पवन साय से अलग क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाए गए हैं। इनका दायित्व पवन साय से ऊपर होगा, यानी पवन साय इनको रिपोर्ट करेंगे। जबकि राष्ट्रीय स्तर में संगठन का काम देख रहे शिव प्रकाश, जो कि सह संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय स्तर में काम देखते हुए अनेक राज्यों का दायित्व है उनके तरफ। यही कारण है कि अजय जामवाल को ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है, जब वहां 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात बेहद खराब हैं। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वोत्तर में हालात खराब थे। 2018 में अजय जामवाल ने जिस तरह से पूर्वोत्तर में सफलता दिलाई थी, तब उनके बारे में सुर्खियां बनी थी कि पूर्वोत्तर की जीत के पीछे हिमाचल का कोई कनेक्शन है। दरअसल अजय जामवाल हिमाचल के मंडी जिले के जोगिंदरनगर से आते हैं, जहां उनके पिता कर्नल गंगाराम जामवाल भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में आते थे। अजय जामवाल का जन्म 1964 में हुआ था। 1984 में उन्होंने मंडी के वल्लभ राजकीय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला से 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखने के बाद वे प्रचारक के रूप में घर से निकल गए। 7 साल तक सोलन के प्रचारक रहे। 1991 में अरुणाचल प्रदेश के 3 साल प्रचारक रहे। इसके बाद लेह लद्दाख के भी प्रचारक रहे। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम देखने के लिए जम्मू कश्मीर का संगठन मंत्री बनाया गया, जहां उस वक्त भाजपा और पीडीपी की सरकार थी। इसके बाद वे बीते 11 सालों से पार्टी के संगठन मंत्री का काम देखते रहे हैं। इस दौरान वे पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार को दोबारा बनवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म 1925 में विजयदशमी के दिन हुआ था। संघ धर्म और देश के लिए समर्पित भाव से काम करता रहा, लेकिन कालांतर में संघ के अनेक अनुषंगिक संगठन बने। 50 के दशक में जनसंघ का निर्माण हुआ। कालांतर में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। संघ की ओर से अपने अनुषंगिक संगठनों को संगठन मंत्री दिए जाते, जो पूर्णकालिक होते हैं, विवाह नहीं करते, उनका अपना गृह जीवन नहीं होता। वे संगठन के आदेश पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ यहाँ संघर्ष कर रही थी, उस दौरान भी संजय जोशी को संगठन मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। तब संगठन मंत्री के रूप में संजय जोशी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का काम देख रहे थे, जैसे अभी अजय जामवाल जी को जवाबदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी वे किस तरह से निभाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अजय जामवाल की जो प्रोफाइल है उससे इतना तो स्पष्ट है कि वे जब पूर्वोत्तर जैसी कठिन डगर को पार पा सकते हैं, तब मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में संगठन में जो जमे जमाए पुराने नेता हैं, जो अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते और साथ में जो काम करना चाहते हैं जमीनी कार्यकर्ता, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विषम हालात में जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुटबाजी से फंसी हुई है, यहाँ मात्र 14 विधायक हैं, 15 साल की सत्ता के बाद इतने बुरे हालात होंगे यह तो केंद्रीय नेतृत्व को भी अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अजय जामवाल ने जो बीड़ा उठाया है उससे एक बात तो स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि नए लोगों को मौका देना, जैसे कि लोकसभा में किया गया था। 11 में से 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में जीत कर आई थी जब
कांग्रेस का बहुत अच्छा समय चल रहा था, वह कांग्रेस के लिए गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, और उसके 4 महीने बाद अप्रैल में यहां लोकसभा के चुनाव हुए थे। इतने शानदार अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अंदाजा नहीं था। इसके लिए एक बड़ा काम किया गया था, सारे चेहरे बदल दिए गए थे और संगठन के मौजूदा लोगों का हस्तक्षेप बंद कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी रणनीति अपनाने की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगातार सर्वे के माध्यम से इस बात का एहसास पा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कमल फूल से जनता में उतनी नाराजगी नहीं है जितना यहाँ के बड़े चेहरे जो कि संगठन को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की अब भी कोशिश में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का काम देख रही यहाँ की प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी बार बार ताकीद देती रही, बार बार निर्देश देती रही कि पन्ना प्रभारी से लेकर जो संगठन के काम दिए गए हैं उसको सही ढंग से किया जाए, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी और औपचारिकताओं के ही ढर्रे पर काम आगे चल रहा था। ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी थी, क्योंकि बार बार गलत जानकारी देने से केंद्रीय नेता भी नाराज थे। केंद्रीय नेतृत्व नज़र बना के रखे हुए है। यहाँ पवन साय जो मौजूदा समय में संगठन के महामंत्री हैं, वे भी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। इसके पहले सौदान सिंह यहाँ क्षेत्रीय संगठन मंत्री का काम देखते रहे, लेकिन उन्हें पंजाब भेज दिया गया। सौदान सिंह के बारे में काफ़ी शिकायतें आती रही। पवन साय उसी दौर के संगठन महामंत्री रहे जब सौदान सिंह के साथ वे लंबे समय तक काम करते रहे। अजय जयमवाल ने पूर्वोत्तर में 3 साल प्रचारक के रूप में काम करते हुए जिस तरह से पूर्वोत्तर की शुरुआत असम से करवाई, उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड में भी विजय पताका फहराने में भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई। उसके बाद उनका कद और महत्व लगातार बढ़ता गया। दरअसल 2017 में ही हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। तब वहां प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और जगत प्रताप नड्डा जो मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था। उस दौरान प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए और अभी जो जयराम ठाकुर हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस समय उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, तभी उन्हें क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में पूर्वोत्तर भेजा गया था। अजय जामवाल ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते रहे हैं। वे न केवल भारतीय जनता पार्टी बाकी अन्य अनुषंगिक संगठनों की मान्यताओं को भी खूब समझते हैं। ग्रास रूट से जुड़े होने का कितना फायदा मिलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। जिस समय उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है, ऐसे में उनका मुख्यालय रायपुर सुनिश्चित किया गया है। रायपुर में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के साथ जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी अभी व्यवस्थाएं बदल रही है, वह भी सबके सामने है। यहाँ पंचायत विभाग से टी.एस. सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में 2 दिनों तक हंगामा चलता रहा और आखिरकार उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी घमासान के कयास यहाँ निर्मूल होते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौतियां हैं। अंदर की ढेर सारी बातें हम तक छन कर आती है, ढेर सारी पुष्ट जानकारियां हैं, हमारे ढेर सारे सूत्र भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा अन्य सामाजिक विषयों पर काम करते हैं। यदि आप इस जनमंच के साथ लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय देंगे तो हम बेहतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न पहलुओं पर आपके साथ मार्गदर्शन लेकर कुछ बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। नमस्कार।